Hello students, here we are discussing question 95 of KVPY SX question paper which was held in year 2016. So let's observe what is this question says. Consider two masses with M1, M2, M1 greater than M2 connected by a light extensible string that passes over a pulley of radius r, moment of inertia I, about its axis of rotation. String does not slip on pulley. Okay, string does not slip on pulley. Pulley turns without friction. इसका मतलब पुली रोटेट करेगी. Two masses are released from rest, separated by a vertical distance 2h. When two masses pass each other, the speed of masses is proportional to. So basically क्वेश्चन जो बोल रहा है वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक I मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक डिस्क है, रेडियस r गिवन है, m1 m2 दो मासेस हैं जो इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एंड जैसे ही m1 बिकॉज हैवियर है m2 से, तो जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करते हैं पुली भी रोटेट करेगी, राइट. सो what will be the relative position with respect to initial जब ये दोनों एक दूसरे को पास करेंगे, राइट. आप सोच सकते हैं कि जब ये मासेस एक दूसरे को पास करेंगे तब इन दोनों मासेस ने इंडिविजुअली h डिस्टेंस कवर की होगी, राइट, h हाइट कवर की होगी, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिंस दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दे बोथ विल बी हैविंग सेम वेलोसिटी. सो इन दोनों की स्पीड या वेलोसिटी इन दोनों की स्पीड एक्चुअली सेम होगी, राइट. सो उस केस में क्या हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन होगा. ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं है, कोई भी अदर फोर्सेस का वर्क डन नहीं है अपार्ट फ्रॉम mg फोर्स ऑन द इंटायर सिस्टम. सारे सिस्टम पर mg फोर्स के अलावा किसी और एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी वर्क डन नहीं है. दैट इज वाई हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो इसे इक्वेट कर लेते हैं. सो हाउ मच विल बी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. ऑब्जर्व कीजिए हैवियर मास m1 अगर नीचे जा रहा है तो इसके द्वारा लॉस की गई एनर्जी m1gh ज़्यादा होगी m2gh से, जो कि m2 मास गेन करेगा बिकॉज इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है. सो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, विच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी फॉर m1 मास जो कि ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर m2 मास जो कि ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट, बिकॉज पुली सिर्फ रोटेट कर रही है. सो अगर हम इन एक्सप्रेशंस को यहाँ पर एक बार रीअरेंज करके लिख ले तो हमारे पास क्या आएगा, m1 माइनस m2 टाइम्स g into h that is equal to half m1 v square plus half m2 v square plus half I into ओमेगा स्क्वायर, राइट. हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगा. साथ ही साथ हम ये समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पर पुली एंड स्ट्रिंग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पर स्लिपिंग नहीं होगी, राइट. ये हमें एक्सक्लूसिवली बोला गया है, इसीलिए इन पॉइंट्स पर ओमेगा एंड वी आपस में रिलेटेड होंगे बाय दिस रिलेशन, राइट. एंड देयरफॉर वी कैन आफ्टर रीअरेंजमेंट कैन से कि m1 माइनस m2 होल मल्टीप्लाइड बाय g into h इज इक्वल टू हाफ यहाँ पर m1 प्लस m2 प्लस i डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कॉमन ले लिया एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर, राइट. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ओमेगा हम v बाय r लिख लेंगे इस जगह पर, एंड v स्क्वायर बाय r स्क्वायर बनने के बाद v स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचा है. एंड देयरफॉर इसे रीअरेंज करने पर हमें स्पीड v की वैल्यू कितनी मिल रही है, वो मिल रही है अंडर रूट ऑफ 2gh टाइम्स m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस i बाय r स्क्वायर. सो v किसके प्रोपोर्शनल हुआ, v प्रोपोर्शनल हुआ इस क्वांटिटी को आप हटा दीजिए, बाकी सारी चीज़ों के प्रोपोर्शनल. ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस i बाय r स्क्वायर, ऑप्शन ए परफेक्टली मैच कर रहा है. v इज प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी, राइट. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. क्वेश्चन काफ़ी इजी था, इसे एड्रेस करना इन केस अगर आप रोटेशन के कंसेप्ट को आसानी से समझते हैं तो इस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, राइट. वेदांतु एकलव्य के बारे में गूगल पर सर्च करें. बेस्ट ऑफ लक.